सो भाई लोग, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक ऐसा भी आइलैंड है जहाँ पे सिर्फ रैबिट रहते हैं। और हमारे इंडिया में जिस तरह से होली खेली जाती है, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें वाइन की होली खेली जाती है। तो शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 5, यहाँ खेली जाती है शराब की होली। इस त्योहार को जीसी वाइन फाइट भी कहा जाता है। वाइन फाइट को स्थानीय लोगों द्वारा ला बाटाला डी विनो डी हारू के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया के महान रेड वाइन क्षेत्रों में से एक है। यह दुनिया के सबसे और अंगूर के रस से हर साल 28 से 30 जून तक स्पेन के हर शहर में मनाया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस त्योहार में सभी लोग एक दूसरे पर वाइन फेंकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। अपने साथ जग, गिलास, बोतल या बाटली जैसे बर्तन रखते हैं जिसमें शराब भरकर दूसरों पर फेंकते हैं। यह सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाता है और इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर लोग सफेद कपड़े पहन कर आते हैं और दिन तक उस कपड़े का कलर गुलाबी हो जाता है। दिन तक वाइन फाइट तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत से कार्यक्रम रखे जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस आइलैंड में रहते हजारों की संख्या में खरगोश। जापान के ओक्यूनोसाइम आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ खरगोशों की संख्या हर किसी को हैरान कर देती है। इस आइलैंड पर खरगोशों की तादाद ज्यादा होने की वजह से इसे रैबिट आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड पर रैबिट की संख्या को लेकर 2 कहानियां बताई जाती है। पहली कहानी कुछ यूं है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी आर्मी ने इस जगह को केमिकल हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसे 1930 और 1945 के बीच जापान सैनिक गुप्त रूप से करीब 6 टन जहरीली गैस बनाई थी। उसी गैस को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे खरगोशों को लाया गया था, लेकिन समय के साथ खरगोशों की संख्या बढ़ती गई, उनकी संख्या अब हजारों में हो गई। दूसरी कहानी के मुताबिक साल 1971 में कुछ स्कूल के बच्चे आइलैंड पे आने के साथ 8 खरगोश लेकर आए थे। उन्हीं खरगोशों की संख्या आज बढ़कर हजारों में पहुंच गई है। खरगोशों की संख्या बढ़ने की वजह से उनका शिकार न होना है। रैबिट आइलैंड पर कुत्ते और बिल्ली को लाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस आइलैंड पर खरगोशों की संख्या लोग अपने और आकर्षित करती है। यह इतनी बड़ी संख्या में खरगोश को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह अब आइलैंड टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जिसमें एक गोल्फ कोर्स का मैदान भी है। इस आइलैंड पर आने वाले टूरिस्ट के लिए बाकायदा एक राइड का इंतजाम किया गया है, जिसके जरिए इस आइलैंड के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे शांत कमरा। ये कमरा कहीं और नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में है। ये रूम इतनी शांत है कि इसमें जाने के बाद आपको अपने खून की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। ये जगह बाहरी शोरगुल से बिल्कुल शांत है। इसी वजह से इस रूम को दुनिया की सबसे शांत जगहों में गिना जाता है। इसे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किया गया है ताकि बाहर का हल्का सा भी शोर अंदर ना आ सके। यही नहीं, इस कमरे के भीतर प्रवेश लेने के बाद आपको अपने हड्डियों की रगड़ने की आवाज़ और हार्ट बीट की आवाज़ भी सुनाई देगी। ये कमरा अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में है। अगर आप इस कमरे के भीतर जरा सी भी आवाज़ करेंगे, उसका बहुत तेज शोर आपको सुनाई देगा। इसी वजह से इसको एनेकोइक रूम भी कहा जाता है। इस रूम को हुंडी राजगोपाल ने डिज़ाइन किया है। हुंडी राजगोपाल के मुताबिक रूम में प्रवेश करने के बाद कान में कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है, बहारापन जैसे लगने लगता है। गोपाल कहते हैं, हमारे कान हमेशा किसी न किसी प्रकार की ध्वनि को सुनते रहते हैं। कान के पर्दों पर हमेशा हवा का दबाव बना रहता है। वही जब आप इस रूम में प्रवेश करते हैं तो हवा का प्रेशर न के बराबर हो जाता है। यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते रूम में अंदर आने के बाद बाहरपन जैसा महसूस होता है। कहा जाता है कि यह कोई 45 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकता। इसे कंक्रीट और स्टील की 6 परतों से बनाया गया है। इस रूम को बनाने के लिए करीब 1.5 साल से भी ज़्यादा समय लगा है। इसी वजह से इस रूम का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे शांत रूम में शामिल है। फैक्ट नंबर 2, रहस्यमयी लकड़ी। अमेरिका के एक शहर कैलिफोर्निया में क्रीटर लेक नामक एक झील में ना जाने कितने सालों से एक पेड़ तैर रहा है। जी हाँ, द ओल्ड मैन नाम से जाने जाने वाले यह पेड़ क्रीटर लेक का हिस्सा बन चुका है, जो तकरीबन 30 फुट लंबा है। साल 1896 में पहली बार इसे जोसेफ एस डिलर नाम के एक व्यक्ति ने देखा था। डिलर के रिपोर्ट के मुताबिक यह पेड़ उनके देखने के करीब 450 साल पहले से ही इस झील में तैर रहा है।
वैज्ञानिक ने इस पेड़ के तने की उम्र पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर अब तक लोग सिर्फ अंदाजा लगा ही पाए। दुनिया की कुछ सबसे गहरी झीलों में से क्रिटर झील में यह पेड़ सिर्फ 2 से 2.5 फीट ऊपर दिखाई देता है। खास बात यह है कि दुनिया की सबसे गहरी झील होने के बावजूद और पानी में इतना बहाव होने के बावजूद ये पेड़ एकदम सीधा खड़ा है और दर 3 महीने में झील में करीब 60 मीली की दूरी तय करता है। क्रेटर लेक की गहराई फ्रांस के फेमस आईफिल टावर के बराबर है ऐसा माना जाता है और आज भी इसकी गहराई का कोई भी बराबर अनुमान नहीं लगा पाया है। वैज्ञानिक के उपकरण भी एक लेवल के बाद इसकी गहराई में काम करना बंद कर देते। द ओल्ड मैन नाम दिए गए इस पेड़ को अब लोग हर साल देखने के लिए आते हैं, जो कि सच में अद्भुत है। फैक्ट नंबर 1, मैंने आपको पहली वीडियो में बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाए, लेकिन आज मैं एक आपको अनोखा रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। इस शख्स ने केस दर्ज करने में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए और लाखों रुपए कमाए। जोनाथन ली रिचेज दुनिया के अजीबोगरीब इंसानों में से एक है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमे लड़वाने वाले इंसान कहलाते हैं। इसने सबसे पहला मुकदमा अपनी माँ के खिलाफ दर्ज करवाया कि माँ ने उसके पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं किया। वह केस जीत गया और उसे $20,000 मुआवजे में मिले। फिर उसने अपने दोस्त, उस्ताद, पड़ोसी, रिश्तेदार, मंगेतर, पुलिस, यहाँ तक कि जज को भी नहीं छोड़ा। और इतने सब के बाद भी वो रुका नहीं। उसने मशहूर कंपनी मुकदमा किया। अलग अलग अदालतों में उसके तरफ से दाखिल किए गए मुकदमों की संख्या 2600 के करीब है। उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया गया। और ये भाई साहब तो यहाँ पे भी नहीं रुके, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी मुकदमा ठोक डाला कि उसकी इजाजत के बिना उसकी जाती जिंदगी के संबंध में क्यों लिखा। मुख्तलिफ मुकदमे के हर्जाने और मुआवजे में वो करीब करीब $8 लाख जीत चुका है। फिर उसके बाद उसे एक टीवी शो में बुलाया गया। उसने इंतहाई दुख और रंज के आलम में शो वालों से सवाल किया कि क्या वजह है कि इतनी शोहरत के बाद भी मैं अकेली जिंदगी गुजार रहा हूँ और कोई मुझसे प्यार करने वाला भी नहीं है। टीवी शो वाले इस बात पर हंस पड़े और काफी देर तक हंसते रहे और इन भाई साहब के दिल को इतनी ठेस पहुंची कि वो वहां से उठ गए और बेइज्जती का बदला लेने के लिए टीवी चैनल पे भी मुकदमा ठोक डाला और उधर से भी $50,000 हर्जाना मिला। सच में सल्यूट है इन भाई साहब को। सो भाई लोग, आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।